फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ फ्रेंड्स, मूविंग फॉर द फिफ्थ वन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये नंबर बताना है कि इसमें छोटा से छोटा क्या नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है। अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसको करने के लिए क्या आना चाहिए, मुझे सबसे पहले आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर करूँगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद फिर उनके पेयर बनाऊंगा। जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा होगा उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, और पेयर कंप्लीट होते ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इजी है बहुत। देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है किसके, 252 के। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ कॉर्नर में प्राइम फैक्टर करता हूँ 252 के। देखो 252, 2 से गया 1 2 6, फिर 2 से गया 6 एंड 3, फिर 3 से गया 21, फिर 3 से गया 7, फिर गया 7। यहाँ देखो क्या क्या दिख रहा है, देखो दो तो दो आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं 2, और सिंगल 7 आ रहा है। तो एक 7 और चाहिए जिससे क्या बन जाएंगे, कंप्लीट पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 252 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यानी कि देखो इनके तो पेयर बन गए, 7 का नहीं बना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर the number should be multiplied by 7। अब देखो नंबर में मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 252 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 4 कैरी 1 6 और ये 70। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर लेना है, इसी का लेना है। तो देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे, अब मुझे पता है एक 7 का ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी कि रूट में एक 7 बढ़ जाएगा। 2 पहले से ही दिया है, 2 इधर भी दिया है, 3 इंटू 3, 7 का मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया तो 7 को अलग लिख दो। देखो अब पेयर बन गया, देखो 2 का बन गया, 3 का बन गया। मल्टीप्लाई कर देखो 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21 टू 42। यानी कि अब आंसर किसका निकल गया है, ये 42 का निकल गया है। हाँ फ्रेंड, फिर से एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो 180 का। तो 180 का भी करना है सबसे पहले प्राइम फैक्टर। फ्रेंड, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टर आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, यानी कि अगला चैप्टर है जो तुम्हारा 7th, दैट इज़ क्यू एंड क्यू रूट, उसमें भी प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। उसमें और कोई मेथड भी नहीं है प्राइम फैक्टर के अलावा। इसमें से 2 और मेथड है, एक तो ये रिपीटिशन वाला मेथड निकल गया, एक ये प्राइम फैक्टर वाला है, एक एस्टिमेशन मेथड है, और उसके बाद एक डिवीजन मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये प्राइम फैक्टर वाला मेथड तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम क्लास 4 से पढ़ते हैं LCM SCF, और ये मेथड अभी भी नहीं आता है हमें, तो यानी कि पढ़ाई में कहीं वीक है हम। तो उसे पूरा करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, और उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल भी आने चाहिए। देखो ये नंबर 2 से डिवाइड है, सही से डिवाइड भी देना चाहिए। कभी कभी डिवाइड नहीं जाता है तो जल्दी में हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। जैसे कि 216 है, 216 में बहुत से लोग जब डिवाइड देते हैं तो क्या करते हैं, 2 का तो 1 भर गया, लेकिन देखो इसमें 1 में नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 नहीं लगाते हैं, सीधा कितना लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। तो 108 आना चाहिए। तो इसको देखो डिवाइड 2 का करते हैं 180 में, तो 90 आया, फिर 2 का किया 45, फिर 3 से गया 9, फिर 3 से गया 3, फिर 3 से आया 1। 2 का 90, ये 3 से गया, सॉरी ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पर ये गलती हो गई, 15 आएगा, 15 से ये 3 से गया, ये 5 आएगा, और ये 5 आएगा। देखो 280 में देखो पहले 2 का जाएगा, कितना गया 90, फिर 2 से गया 45, फिर 3 से गया 15, फिर 3 से गया 5, फिर आया 5। देखो यहाँ पर पेयर किसका नहीं बन रहा है, साफ दिख रहा है 5 का, 5 सिंगल टाइम्स आया है। तो इसको यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो इसका किसका, इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर शुड बी
मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 180 इंटू 5 दैट इज़ 900। और 900 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो केवल 5 का ही मल्टीप्लाई किया है तो इसमें एक 5 और बढ़ा दो और इनको रूट में लिख दो, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालोगे तो रूट में तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये 5 इंटू 5, ये देखो पेयर बन गए। कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज़ 30। यानी आंसर किसका हो जाएगा, ये 30 का आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड वन दैट इज़ 1008। इसके भी क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 2 से गया है 5 0 4, फिर ये 2 से गया 2 5 2, फिर ये 2 से गया 1 2 6, फिर ये 2 से गया 6 3, फिर ये 3 से गया 21, फिर ये 3 से गया 7, फिर गया 7 1। देखो पेयर बन गए यहाँ से, यहीं से दिख रहा है 7 अभी भी सिंगल आ रहा है। तो यहाँ क्या करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो पेयर बन रहे हैं और 7 का नहीं बन रहा है, तो यहीं से फिर से वही लेंगे, लिखेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज 56। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 7056। नंबर वही लिख दो सब ये हैं और 7 और बढ़ा देना, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई किया है। बहुत ईजी है, बार बार फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि फैक्टर तो यही आएगा, बस 7 ही तो बढ़ा है, उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। पेयर बन गए, देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 का इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया 21, 21 3 जा 63, सॉरी यहाँ 2 आएगा। 7 इंटू 3 21, 21 4 जा 84, ये 84 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ना फ्रेंड मूविंग टू द फोर्थ वन दैट इज़ 2028। 2028 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, प्रोसीजर सेम है। ये आया 1 4, फिर 2 से गया 5 0 7। अब ये 3 से जाएगा, क्योंकि ऐड करने पे 3 की टेबल में आ रहा है 12 आ रहा है, तो 3 से करेंगे इसको तो 16, ये 9, फिर ये 13 से जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है। तो यानी इसको देखो, इसमें पेयर देखो इनके बन गए, बस 3 के नहीं बनाए, तो 3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि क्या लिखूँगा मैं, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ ये क्या लिखेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर should be multiplied by 3 that is 2028 into 3 that is 6084। तो 6084 के क्या करेंगे फैक्टर, तो बस उसमें 3 और बढ़ा देना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, 39 2 जा 78। दिस इज द आंसर। नाउ फ्रेंड अगेन 1458, 2 से कैंसिल आउट हुआ 7 2 9, ये देखो 3 से जाएगा 2 4 3, फिर 3 से गया 81, फिर 3 से गया 27, फिर 3 से गया 9, 3 से 3, 3 से 1, देखो 3 3 3, यानी 2 का इसमें पेयर नहीं बन रहा है, तो यानी नंबर किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ लिखेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर शुड बी multiplied by 2 that is
6 1 9 2 2916 2916 का क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर? 2 इंटू 2 पेयर बन गया। ये देखो कितना आ गया 27 टू 54 का स्क्वायर हो जाएगा। मूविंग टू द लास्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज 768 2 से गया 3 8 4 फिर 2 से गया 19 2 फिर 2 से गया 9 6 फिर 2 से गया 48 फिर 2 से गया 24 फिर 2 से गया 12 फिर 2 से गया 6 फिर 2 से गया 3 फिर 3 से गया 1, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3। देखो पेयर बनना है सीधे सीधे, बस 3 का नहीं बनना है। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर should be multiplied by 3। तो नंबर क्या हो जाएगा 768 इंटू 3 4 कैरी 2 0 कैरी 2 21 ये 23 2 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 पेयर बन गए सबके। तो 2 निकलेगा फिर 2 निकलेगा फिर 2 निकलेगा फिर 2 इंटू 3 दैट इज 48 आंसर हो जाएगा। फ्रेंड मूविंग टू द सिक्स्थ वन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। मतलब इसमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि फैक्टर निकाल रहे थे, प्राइम फैक्टर के बाद देख रहे थे पेयर बन रहा है कि नहीं। पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर बनाने के लिए क्या कर रहे थे, उस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे जो पेयर में कम था। अब क्या करेंगे, जो पेयर में कम रहेगा उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पेयर भी फिर भी पेयर पूरे बचेंगे। तो अब इसमें वही करना है, पर निकालना क्या है, अब भी प्राइम फैक्टर तो अब भी करना है। प्राइम फैक्टर करे बिना हम ये दोनों क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो ये 1 आया, ये 2 और ये 6, फिर से 2 देखो 63, फिर 3 21, फिर 3 7 और ये 7 1। देखो इसमें पेयर बन रहे हैं इसके, यानी इसका पेयर नहीं बनना है। तो यानी कि जो नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना है, जो निकालना है, तो उसके लिए इस नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू गेट वो लैंग्वेज पूरी वही रहेगी, बस वहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिखना है। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर should be divided by 7, that is 252 divided by 7 what we will get, that is 36। और 36 का फिर पेयर बनाओ, तो यहाँ से एक 7 हटा दो बस, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ये किस में जाएगा, रूट में। पेयर बन के देखो 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। नाउ फ्रेंड सेकेंड वन दैट इज़ 2925, इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो चेक करो जरा, ये नंबर ऐड करने पे 3 की टेबल में आ रहा है कि नहीं। 11 11 और 2 13 5 18, यानी कि ये 2 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 9 जा 3 7 जा 3, फिर से 3 से जाएगा 3 2 5, अब नहीं जाएगा 3 से, तो 5 से डिवाइड करो 6 और ये 5, फिर 5 से गया 13, ये 13, ये 1। तो इसमें देखो पेयर 3 3 के बन रहे हैं, 3 और 5 के बन रहे हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो देखो पेयर नहीं बन रहे हैं पूरे, तो पूरे पेयर नहीं बन रहे हैं तो 13 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर शुड बी divided by 30, that is
2925 डिवाइडेड बाई 13 कितना आ जाएगा? 13 से डिवाइड करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो 225 का क्या करेंगे, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, यानी कि जो नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। तो देखो पेयर में क्या क्या लिखेंगे, 13 को हटा दो बस, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15। मूविंग टू द थर्ड दैट इज 396। 396 ये 2 से गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 8, फिर 2 से गया ये हो गया 9, ये हो गया 9, फिर 3 से गया 33, फिर 3 से गया 11। तो देखो इसमें भी पेयर नहीं बनना है, तो इसमें भी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। पेयर नहीं बनना है तो 11 का डिवाइड करना पड़ेगा। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर should be divided by 11, that is 396 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 36। और 36 का फैक्टर करेंगे तो इसमें से 11 हटा दो, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये रूट में लिख दो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 आंसर आ गया। मूविंग टू द फोर्थ वन दैट इज 2 6 4 एंड 5। इसको देखो ऐड कर रहे हैं तो ये 3 की टेबल में आ रहा है क्या, 8 और 4 12, 12 और 5 17 नहीं आ रहा है, तो ये 5 से ही जाएगा। 5 से कितनी गया 5, ये गया 2, फिर ये 9, ये 23 से जाएगा क्योंकि ये 23 का स्क्वायर है। तो इसको नंबर को तो 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 23 इंटू 23। तो यहाँ लिखेंगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर the number should be divided by 5, that is 2645 by 5, what we will get 529। तो 529 का स्क्वायर लो, 529 का पेयर क्या रह जाएगा, केवल 23 इंटू 23 दैट इज 23। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ दैट इज 2800, यानी कि 2800। 2800 के ही से पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। 2 से गया 1400, फिर 2 से गया 700, फिर 2 से गया 350, फिर 2 से गया 175, फिर ये गया 5 से 35, फिर गया 5 से 7 का इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर लिखूँगा पहले मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ लिखूँगा टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 7, that is 2800 बाई 7, what will get 400। और 400 पता है मुझे किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 7 घटा दो, बाकी सब लिख दो इसी में। 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 20। नाउ मूविंग टू द लास्ट वन दैट इज 1620। 1620 के सबसे पहले क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे। 1620, 2 से गया 810, फिर गया 2 से 405, फिर गया 3 से 135, फिर गया 3 से 4 और 5, फिर गया 3 से 15, फिर गया 3 से 5, यह है 1। तो यानी कि ये नंबर को देखो 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ लिखूँगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 5, दैट इज
1620 divided by 5. What we will get? 3, 2 and 4. अब 3 2 4 का क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर? ये मुझे पता 18 का ही है. 3 2 4, 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 3. क्या क्या बच रहा है? 2 into 3 into 3, that is 80. Now friends, moving to the 7th. The students of class 8th of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 8 के कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, उतने ही पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जितने स्टूडेंट की उसमें स्ट्रेंथ है, यानी जितने लोग उसमें प्रेजेंट है. सपोज मान के करो 10 वहां पर प्रेजेंट है, तो यानी कि 10 रुपए वो इकट्ठे कर रहे हैं. 10 का 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल कलेक्शन कितना होना चाहिए था? 100 होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पर टोटल कलेक्शन कितना है? 2401. तो यहाँ मुझे नंबर नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स. मैंने मान लिया कि स्टूडेंट कितने उसमें एक्स है. देन अब ईच स्टूडेंट ने कितने रुपए डोनेटेड किए? ईच स्टूडेंट डोनेटेड कितने रुपीज मानेंगे? एक्स ही मानेंगे. क्यों एक्स मानना है? क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं उतने ही रुपए सबने इकट्ठे किए हैं. तो यहाँ भी स्टूडेंट मैंने एक्स माना है, तो यहाँ भी रुपये भी कितना होगा? एक्स होगा. और टोटल कलेक्शन कितना हुआ है? टोटल मनी दैट इज 2401. तो ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा. दैट इज x इंटू एक्स इक्वल टू कितना होगा? 2401. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401. देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2401 पे यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट में चला जाए. इसके प्राइम फैक्टर से क्या निकाल लो? स्क्वायर निकाल लो. 2401 7 से जाएगा 343, फिर 7 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से 1, यानी कि कितना आ जाएगा रूट में? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 7 इंटू 7. कितना आया? 49. तो यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास? तो क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? क्लास में टोटल विद्यार्थी हैं 49. तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेंस द नंबर ऑफ students are 14. This is the answer. When moving to the 8th, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2025 प्लांट्स हैं, उनको गार्डन में प्लांट करना है और इस तरीके से प्लांट करना है कि प्रत्येक रो में उतने ही पौधे हों जितने रो हैं. फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स. और रो की संख्या बतानी है और उसमें कितने पौधे हैं वो भी बताना है. तो ये भी क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है, जिसमें क्या किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ने कितने रुपए दिए, उसी तरीके से ये भी है. तो इसमें क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स. मैंने मान लिया कि उसमें कितनी रो है? एक्स रो है. देन नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे ईच रो में? दैट इज ये भी एक्स ही होंगे क्योंकि मैंने जितनी रो मानी उतनी ही प्लांट्स होंगे उसमें. तो यहाँ टोटल प्लांट्स कितने हैं? टोटल प्लांट्स कितने हैं? 2025. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रो का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट से करूंगा तो कितना आएगा? 2025. यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025. देन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2025. तो 2025 का क्या करूंगा? फैक्टर करूंगा. फैक्टर करने पे कितना आ जाएगा? 10. सॉरी 2 से तो जाएगा नहीं, ये सीधा 3 से जाएगा. 3 से करूंगा तो 6 7 5, फिर 3 से किया तो 2 2 5, फिर 3 से किया तो 7 5, फिर 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5 और 5 से 1. तो यानी कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 45.
तो हेंस दी नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 45, और उसमें प्लांट्स कितनी हो जाएंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू 40। दिस इज फ्रेंड्स मूविंग टू द 9th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 4, 9 एंड 10। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी एक नंबर बताओ जो 4 और 9 और 10 से पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाए, और वो नंबर भी क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो नंबर निकालना पड़ेगा जो डिविजिबल होगा। पहले वो नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों जो नंबर दिए 4 और 9 और 10, इनके क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ये देखो 2 से गया 2, 9 और 5, फिर ये 2 से गया 1, 9, 5, फिर ये 3 से गया 3, 5, 1, फिर ये 3 से गया 1, 5, 1, फिर ये 5 से गया 1, 1, 1। तो यानी कि एलसीएम कितना आया इनका, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना आया 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36, तो ये 180। तो यानी 180 आ गया। अब 180 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है, बट 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो सबके पेयर बन जाते, तो यहाँ पर पेयर बन नहीं रहे। देखो 5 का पेयर बन ही नहीं रहा है। तो ये पेयर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नंबर आएगी वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, जो 4 और 9 और 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर the number should be multiplied by 5, that is 180 into 5, what we will get 900। 900 का क्या लेना है, तो 900 देखो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर की जगह स्क्वायर नंबर इज 900। ये आंसर हो गया। एंड मूविंग टू द 10th वन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। ये भी ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे पहले क्या लेंगे, 8, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 8, 15 और 20, ये 2 से गया 4, ये आया 15, ये आया 10, फिर ये 2 से गया 2, 15, 5, फिर ये 2 से गया 1, 15, 5, फिर ये 3 से गया 1, 5, 5, फिर ये 5 से गया 1, 1, 1। तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो पेयर केवल 2 का बन रहा है, और नंबरों का पेयर ही नहीं बन रहा है। देखो एक 2 की भी जरूरत है, एक 3 की भी जरूरत है, और एक 5 की भी जरूरत है। यानी इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 2 2 4 8, 8 से 24 है 120। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 120। देखो 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड है, यानी 15 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 120 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो एक तो 2 की कमी है, एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी है, यानी टोटल किसकी कमी हो गई, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 15 इंटू 2 दैट इज 30, यानी 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू गेट अ perfect square the number should be multiplied by 30, that is 120 into 30, 3600। और 3600 देखो परफेक्ट स्क्वायर भी है 16 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 का परफेक्ट स्क्वायर है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कितना है 3600। ये इसका आंसर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वो भी इस वीडियो से प्रॉफिट लेंगे।